तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि वो हर रोज काम पर जाते। और मैंने कहा, हाँ, आपको हर रोज शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस तरह फेंक सकते हैं। आप बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो घर पर एक तनख्वाह लाता है। आप बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप क्रिसमस के लिए बच्चों के लिए जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं वो हासिल कर सकते हैं। लोग तलाक ले रहे हैं उनके खानदानों को अलग थलग करना, शादी के जरिए। या इसके जरिए अपने रास्ते से लड़ना। मैं कास हूं। और मैं कैथरीन हूँ। हम अपनी बदसलूकी जहरीली शादी को बचाने के लिए जहन्नम की गहराइयों से वापस आए। हम मोरो शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के आदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। मेरी बीवी एक मजबूत गधा औरत है। मैं आज आजादी की बात करना चाहता हूं। पिछली किस्त में किस्त 20 पहले ही हनी हम पिछले चंद हफ्तों से सफर कर रहे हैं। हम आपको तेजी से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तवक्कुआत के बारे में बात करें और आखिरी बातों में से एक जो आपने कही उसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर किया कि ये कितना है। मैं जानता हूं कि ये मर्दों के लिए अहम है। मैं दूसरे रास्ते के बारे में नहीं जानता। आपको हमें भरना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा मुझे जरूरत है, मुझे हदबंदी के अमल से गुजरने की जरूरत है। और मैं सिर्फ एक मजबूत औरत को तस्लीम करता हूं जिसे अब पसंद करते हैं, हमेशा मदद नहीं मांगना चाहते हैं, अब चीजों को समझना चाहते हैं, अब परेशान हैं, जो कुछ भी अब चाहते इसे हासिल करते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे मर्द एक मजबूत गधा औरत होने के लिए जिदोजहद करते हैं और ख्वातीन को एक मजबूत गधा मर्द होने के साथ भी यही चीज मिलती। और मेरा मतलब दो किस्में नहीं है, दो एक दूसरे से बुलंद हैं। हम हमेशा जिम्मेदार हैं। मेरा मतलब है कि आमतौर पर आजाद, मजबूत, ताकतवर हासिल कर सकते हैं। मेरी राय में जिन ख्वातीन के साथ मैंने काम किया है उनके साथ ख्वातीन को मजबूत शौहर रखने के लिए जिदोजहद नहीं करनी पड़ती है। वो बहुत मजबूत होने के साथ जिदोजहद करते हैं। लिहाजा जहन में रखिए, हम अपने प्रोग्राम में लोगों की एक खास नस्ल को राग़िब करते हैं और मैं खास तौर पर औरत की एक खास नस्ल को राग़िब करता हूँ। मैं ये कहूँगी कि जिन ख्वातीन के साथ मैं काम करती हूँ उनमें से 50% से ज्यादा मेरे मजबूत गधे वर्जन हैं। मैं कहूँगा कि मेरे प्रोग्राम में आने वाले 100% मर्द, मैं 100 कहने जा रहा था। मुझे लगता है कि मुझे इंसाफ करना चाहिए। अब जानते हैं, इनमें से 92% की बीवियां अब की तरह हैं, मजबूत गधा औरतें हैं। मुझे लगता है कि इसकी एक वजह है इसके अलावा कि आप कौन हैं। ये वो रिश्ता भी है जो आपने कायम किया है। ये वो रिश्ता है जो आपने कायम किया है और जो कुछ होता है वो उन ताल्लुकात में होता है। हर एक की गलतियां हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैंने एक मजबूत खातून के तौर पर शुरुआत की थी और फिर चूंकि मेरे पास मेरी क़यादत करने वाला कोई नहीं था, लिहाजा मेरे पास फैसले करने वाला कोई नहीं था क्योंकि आपने मुझे इस किरदार में रहने की इजाज़त दी थी। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि यह बहुत आम है मर्दों के साथ, लेकिन यह ख्वातीन के साथ किया करता है और यह सिर्फ उन्हें मजबूत बनाता है, ये उन्हें ज़्यादा खुद मुख्तार बनाता है। मेरे प्रोग्राम में इस वक्त कुछ ख्वातीन हैं और उनके मर्द नहीं चाहते कि वो बने। वो समझते हैं कि वो मजबूत ख्वातीन हैं, लेकिन वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जैसे उनकी बीवियां उन्हें मुतासिर करेंगी या उनके फैसलों को कमज़ोर करेंगी। हमने जिन चीज़ों के बारे में बात की है उन पर हमने वाकई काम किया है ताकि मैं उसे थोड़ा सा ठंडा कर सकूं, जो मुझे ये पसंद है। वैसे एक मजबूत औरत के तौर पर जब आपको एहसास होता है कि ये ठीक है तो इसमें गिरना महफूज है, इसमें पढ़ना ठीक है, कोई आपको पकड़ेगा। अगर आप तमाम फैसले नहीं करेंगे तो कुछ भी टूटने वाला नहीं है। कैसा है? एक बार जब आपको एहसास हो जाता है कि ये ठीक है तो ऐसा ही है। मुझे ये लफ्ज़ भी मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि ये आज़ादी है, क्योंकि ये भी इंसान की तरह हमारी तरफ से आज़ादी है। ठीक है, क्योंकि अब शराकत दारी की तरफ काम कर रहे हैं। ठीक है, और अब जानते हैं कि बहुत से लोगों के मुकाबले में क़यादत के बारे में शायद हमारा नुक्ता नज़र गलत है, लेकिन मेरा मानना है कि क़यादत की कुछ सतहें हैं जो इंसान को लाने की ज़रूरत है और जो हिफाजत, मिजाज, माहौल है। और वैसे मैं इसमें बेहतरीन नहीं हूँ। अब भी मेरे साथ हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि मैं आपकी हिमायत कर सकता हूं और आपको ये महसूस करने की इजाज़त देता हूं कि ये वाकई किया है, तो ऐसा नहीं है कि मर्द महसूस नहीं कर सकते, लेकिन एक मुकम्मल वाक़या है। लेकिन पूरी बात यह है कि ये आज़ादी है, ये आज़ादी है, क्योंकि जब आप वहाँ की क़यादत को गिले लगाते हैं तो पिछली किस्त की इस मिसाल का इस्तेमाल करते हुए कहीं जहां आपको सिर्फ बच्चों के साथ मदद की ज़रूरत थी, तो आप महसूस कर रहे हैं। ठीक है, दरअसल ये था, मैं जाने जा रहा हूं। मैंने रोते हुए कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं जाऊं। लिहाजा इस मिसाल का इस्तेमाल करते हुए ऐसा माहौल तख्लीक करके जहां आप उसे वहां से हासिल कर सकते हैं। मेरा मानना है कि क़यादत के लिए मेरी यही जिम्मेदारी है, बाकी हम एक साथ तलाश करते हैं। जी हाँ, और आप जानते हैं आपके पास मुझे नहीं मालूम था कि आप इस वाक़ये के साथ कहाँ जाएंगे, लेकिन इसकी वजह यह थी कि मैंने खुद को तबाही की तरफ धकेल दिया क्योंकि मैं इस काबिल हूँ। और मेरे ज़हन में आप जानते हैं मुझे बच्चों को संभालने के काबिल होना चाहिए, मुझे उनके जज्बात को संभालने के काबिल होना चाहिए, मुझे उनकी अफरा-तफरी के अवामी मुजाहिरे को संभालने के काबिल होना चाहिए। क्या आपने इसके ज़हन में सुना है कि आपको अपने आप से क्या तवक्कुआत थी? मुझे अपने आप से तवक्कुआत थी और इसलिए जब तक मैं मदद मांगने की हद तक पहुंचा
मैं कम्युनिकेशन की महारत को इस्तेमाल करने से इतना आगे था कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं आपको छोड़ने के बजाय सिर्फ रोता रहा, जो वैसे एक अल्टीमेटम है। ये एक हद भी नहीं है, ये एक अल्टीमेटम है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह सच नहीं है जब आप वहां हैं जहां हम हैं, क्योंकि जब आप वहां होते हैं जहां हम होते हैं तो देखें, मैं अब उसे जाती तौर पर नहीं लेता, ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं, आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। हेमम, और यहाँ वो है जिसकी मैं वाकई हौसला अफजा। मैं ये भी जानता था कि वो नहीं चाहता था कि मैं उसे छोड़ दूं, तो मैं जानता था कि ओ, तो ये हीरा फेरी है। नहीं, मैंने सोचा कि ये मुज़ाक़ाखेज़ था। ये खूबसूरत था। लिहाजा यहाँ मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले समझें कि लोग जोड़े के मकासद के बारे में बात करते हैं, वो अब भी हैशटैग करते हैं। मुझे लगता है कि वो जोड़ों के अहदाफ को पूरा करते हैं। जो भी सुने, हमने बहुत पहले इस सफ़र के दौरान कुछ न कुछ तय किया था, और वो ये है कि आप एक सुपर पावर जोड़ा बन सकते हैं। ठीक, ये कैसा नज़र आता है? अपनी मजबूत गधा औरत को गिले लगाएं, और मेरा मतलब है कि ये इस गंदगी को वो मेरे खुदा के साथ धोखा दे। वो बहुत आजाद, वो मेरे खुदा, वो सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, वो मेरे खुदा। वो फी मंजम को ये कहते हुए भूल जाती हैं कि ये जहरीला है, ये सिर्फ मुआशरे की शादी है, ये भी उनके लिए काम नहीं कर रहा है। ये बदतर होता जा रहा है, हम हर जगह जा रहे हैं, और हमने जिंदगी को इतनी तेजी से तामीर किया है कि हम तेजी से नहीं कह सकते थे, लेकिन इतनी ताकतवर तौर पर अच्छी तरह से कहते थे कि इस वक्त की दीगर महारतें भी मौजूद हैं, लेकिन इतनी ताकतवर हैं कि हम एक साथ इतने मजबूत क्यों हैं? क्यों ये सुपर पावर जोड़ा है? क्योंकि मैंने इसकी ताकत को कबूल किया है। अब पलट कर अपने पहले कुछ अहम बात कही थी, आपने मुझे इसमें कदम रखने की इजाज़त दी ताकि आपको एक ऐसी जगह ले जाने के काबिल हो सकें जहां आप दोबारा महसूस कर सकें, जहां आप दोबारा मुझ पर एतमाद कर सकते हैं, जहां आप यकीन कर सकते हैं कि नया लड़का हकीकी था, जहां ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं। इन ख्वातीन के लिए जो उन्हें थोड़ा सा मुतासिर करने के लिए सुन रही हैं, उन्हें कुछ औजार दें ताकि वो, क्योंकि बहुत सारे मर्द कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वहां पहुंचने के लिए मेरा प्रोग्राम करना होगा, मैंने नहीं किया, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, बहुत सारी किताबें पढ़े, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख्वातीन यकीनी तौर पर कर सकती हैं। अब हमारे लड़कों को कुचला हुआ महसूस न करें, क्योंकि सिर्फ इस तरह के आपको मालूम हो कि अगर आपकी बीवी खुशहाल जिंदगी है तो अगर वो आप पर गुस्सा कर रहा है तो भी ठीक है, ये सिर्फ साइकिल का हिस्सा, ठीक है? आखिरकार वो आपसे मोहब्बत करता है और आपको खुश करना चाहता है, और वो नहीं जानता कि आपके नीचे से कैसे निकलना है, वो वाकई डरता है। मुझे लगता है कि वो लोग जो पिरो के लिए अपने आप में सरमायाकारी करने से डरते हैं, हम कभी एक दूसरे से नहीं पूछेंगे कि क्या हम अपने आप में सरमायाकारी करने के लिए कोई प्रोग्राम खरीद सकते हैं, तो हम सिर्फ ये करते हैं, ठीक है? हम उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। अब हम माली तौर पर ये काम करने की पोजीशन में हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं, मेरे लोग उसके मोड से बहुत खौफजदा हैं। अगर वो तारीख को पसंद नहीं करेगी तो वो किस तरह का रद्द अमल जाहिर करेगी? क्या आप बोल सकते हैं? जी हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये वाकई एक मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे आपको एक ऐसे शख्स के तौर पर कदम रखने की इजाज़त देने में बहुत कुछ लगा जिस पर मैं इन्हिसार कर सकता था, एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वो मेरी रहनुमाई कर सकता है। एक औरत के लिए कभी कभार ये कहना तकरीबन तकलीफदेह होता है, ठीक है, मैं अपने शौहर पर भरोसा करने जा रही हूँ, और उसकी वजह यह है कि शायद उन्होंने पहले भी अपने शौहरों पर भरोसा करने की कोशिश की हो और उनके शौहरों ने उन्हें मायूस किया हो, लेकिन यह जिंदगी का हिस्सा है। बेहतर होने के लिए आपको नाकाम होना पड़ता है, कामयाब होने के लिए आपको नाकामियों का सामना करना पड़ता है, और इसलिए मुझे लगता है कि ख्वातीन के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो मैं कर सकती हूँ वो ये है कि मैं सिर्फ ये तस्लीम करना चाहती हूँ कि यह वाकई मुश्किल है, और आप जितनी मजबूत होंगी, इतनी ही ज़्यादा खुद मुख्तार होंगी, इतना ही ज़्यादा आपको अपने तौर पर काम करना पड़ेगा, इतना ही ज़्यादा आपके शौहर ने आप पर साबित किया है कि आपको सुस्त रवि को उठाने के लिए एक होना है, और आपको फैसले करने के लिए होना होगा, आपको शेड्यूल बनाने के लिए एक होना चाहिए, आपको होना है, होना है, होना है, होना है, होना है, ठीक है? जब आपके शौहर तब्दीलियां करना शुरू करते हैं तो आपको करना पड़ता है वो अल्फाज फिर से हैं, आपको इसे आपको दिखाने का मौका देना होगा, और अगर वो नाकाम हो जाता है तो क्या दोबारा कोशिश करने में उसकी मदद करें। आप कभी भी पीछे नहीं हट सकेंगे और इससे कम नहीं हो सकेंगे। जाओ औरत जाओ, जो थका देने वाला है। वैसे अगर आप अपने शौहर को कुछ सस्ती उठाने नहीं देते, किसी भी औरत को रिश्ते में सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लिहाजा अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ कर रही हैं तो अब आपके शौहर फराहम कर रहे हैं, शायद वो महसूस करते हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं, ये इस तवक्को की किस्त की तरफ वापस जाता है जिसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी, लेकिन कोई भी सब कुछ करने, लिहाजा अगर आप पीछे नहीं हट सकते हैं और अपने शौहर को वो शख्स बनने के लिए कुछ जगह नहीं दे सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है, तो आप इसे कभी भी इस शख्स बनने की इजाजत नहीं देंगे। मुझे ये पसंद है, और उसके अलावा मैं शुक्रगुजारी के साथ जा रहा हूँ। थोड़ा सा है, यहाँ शुक्रगुजारी के साथ 2 मराहिल का अमल है। देखो, शुरू में जब आपका शौहर इस शख्स की तरह है जिसे मैं बयान कर रहा हूँ, तो वो शुक्रिया कह सकता है, और उसका मतलब ये हो सकता है, और उसमें से बहुत कुछ चिपचिपा नोट मिसाल, ठीक है, इसमें से बहुत कुछ कमज़ोर है, कूड़ेदान की बातों और लड़ाई झगड़ों और कचरे से सारी मोहब्बत कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जिस लम्हे मैंने वाकई आपकी तारीफ करना शुरू की, और फिर आपने मुझे अपने सफ़र में बहुत बाद में शुक्रगुजारी के बारे में बहुत कुछ सिखाया, लेकिन जितना ज़्यादा आप मुझ पर शुक्रगुजारी करते हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये इसके लिए था,
मैं भी नहीं जानता। मुझे लगता है कि ये आपके सफर का हिस्सा हो सकता था कि मुझे नया आदमी बनने के लिए आगे बढ़ने के काबिल बना सकूं या कुछ और। लेकिन एक बार जब आप अपने साथी के लिए शुक्रगुजार होना शुरू करते हैं तो आप किसी भी मरहले पर हैं। ये मेरी पसंदीदा मिसाल है। अगर आपका साथी ना होता तो आप तब्दीलियां भी नहीं करते। आइए हकीकी हो जाते हैं। बहुत कम मुंतखब लोग हैं जो बहुत देर होने पर तब्दीलियां करने की कोशिश करते हैं। दाएं। आपको किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो आपको आपकी गंदगी पर बुलाने के लिए वाकई। जी हाँ, लेकिन शादी में ये बहुत आसानी से होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आप वक्त से जानते हैं कि सबसे आम मिसाल कूड़ेदान है। अब की खवातीन कूड़ेदान में अपने शौहर के बारे में शिकायत करती है। मेरे लोगों ने मुसलसल महसूस किया मैंने सिर्फ कचरा बाहर निकाला। वो मुझ पर चीख रही है, तुम कभी भी कूड़ेदान को इस तरह बाहर नहीं निकालते जैसे वो कितनी बुरी तरह मुतासिर हुई है। यार मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसा हूँ। मुझे तकरीबन तस्दीक करना शुरू करना होगा। क्या आपने वाकई कूड़ा क्रिकेट निकाला? आपने इसके बारे में सोचा? तुम जानते हो जैसे ये। लेकिन बहरहाल इससे आपको वही नतीजा नहीं मिल रहा है जो आप सिर्फ शिकायत करना चाहते हैं। बस उसकी तारीफ करें जो उसने सही किया है, और मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ जाएगा। जी हाँ। जी हाँ, शुक्र बहुत बड़ा है। और जब आप ये कह रहे थे तो एक चीज़ जिसके बारे में मैंने सोचा वो ये है कि ताल्लुकात में हम मनफी जज्बात को ओवरराइड कहते हैं। ये बिल्कुल वही है जो ये लगता है। आप मनफी जज्बात से भरे हुए हैं, लिहाजा जब आपके शौहर को इस वक्त मनफी जज्बात का सामना करना पड़ता तो शायद मुझे क्लब सोडा पीने के अंदाज में कुछ गलत होता। ये आप हैं जो तमाम मनफी चीज़ों को नोट करते हैं। तो शायद इसने कचरा बाहर निकाला और कचरा इतना मुज़हक़ख़ेज़ है क्योंकि जैसे इसे खुद बाहर निकालो। और अगर ये आपको परेशान करता है तो मैं अपनी बीवी को यही बताऊंगा कि आपका शौहर शायद थका हुआ है, शायद इसके पास काम का दिन तनाव है। जैसे आपकी हमदर्दी आपको अपना कचरा कहाँ ले जाती है वैसे भी। और फिर और जाहिर है कि मनफी जज्बात इससे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन अब तमाम मनफी चीज़ों को देख रहे हैं, लिहाजा शायद इसने 10 में से 9 बार कचरा बाहर निकाला और 10वीं बार आप उसे नोट करें क्योंकि आप मनफी देख रहे हैं तो आपने शुक्रिया नहीं कहा। दीगर 9 बार जिसे कचरे का लीक होने वाला बैग मिल गया। अच्छी मिसाल है। तो आप बनना चाहते हैं? आपको सिर्फ मनफी नजर आता है। हाँ, अच्छी मिसाल है। 9 बार, ये बहुत सच है। ये शायद अब तक की सबसे बेहतरीन मिसाल। 9 बार आपने ऐसा नहीं कहा। लिहाजा शुक्रगुजारी की वजह यह है कि जब आप मुस्बत को देखना शुरू करते हैं तो आप सोचना शुरू कर देंगे। इस तरह आप मनफी जज्बात से बाहर निकलेंगे। इसकी तलाश शुरू करें, मुस्बत नुक्ता नजर तलाश करें, और जब आप कुछ मुस्बत देखते हैं तो शुक्रगुजारी का मुजाहिरा करें। और मेरे पास ख्वातीन होंगी, आमतौर पर मेरे कोर्स में ख्वातीन नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसी ख्वातीन होंगी जो मेरे कोर्स तक रसाई हासिल नहीं करेंगी, जिन्हें वो सिर्फ अपने शौहर का शुक्रिया अदा करने से इनकार कर। और मैं आपकी तलाक के साथ खुशकिस्मत हूँ। आपको शुक्रिया कहना चाहिए, जैसा कि किसी ने मुझसे कहा था। लिहाजा मुझे आपका शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि वो हर रोज काम पर जाता। और मैंने कहा, हाँ, आपको हर रोज शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस तरह फेंक सकते हैं। आप बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो घर पर एक तनख्वाह लाता है। आप बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप क्रिसमस के लिए बच्चों के लिए जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं वो हासिल। इससे आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने आपके जहन्नुमे की देखभाल की जो आपको उठाना है। और मैं नहीं जानता कि आपके बच्चे जहन्नुमी हैं या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ फर्ज कर रहा हूँ। झूठ मत बोलो। हाँ, लेकिन शुक्रगुजारी को दोनों तरफ जाना चाहिए क्योंकि फिर आप इत्मीनान से बचते हैं और आप कुछ नामुकम्मल तवक्कुआत से बचते हैं जिनसे आप बचते हैं। तो अब मुझे उसे वापस बांधने दो, ठीक? लिहाजा जब आप अपने मजबूत गधे के लिए शुक्रगुजारी जैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास तो एक होता है, आइए गहराई में दफन हो जाता है। मैं जानता हूं कि आप इस ताकतवर औरत को बाहर लाने के लिए जाने जाते हैं। तुम्हें मालूम है, आप मेरे प्रोग्राम में एक ऐसे आदमी हैं जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक मजबूत गधा आदमी है और इसे इतने अरसे से मारा पीटा गया है। एक बार फिर, जो भी सुन रहा है, आप जिम्मेदार हैं। शुक्रगुजारी के साथ क़ियादत शुरू करें। वो 9 बार जो आप गायब रहे हैं। आप शुक्रगुजारी के साथ गलत नहीं हो सकते। हाँ, आप गलत नहीं हो सकते। अगर ये हकीकी है तो कुछ एक साथ वापस जाएं और सिर्फ एक खाली शुक्रिया ना कहीं जैसे आप 3 साल के हैं और चूसने वाले के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। जी हाँ, सपास, ये एक शुक्रिया से ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप एक ग्रेजुएट की हैसियत से आप गलत। ये सही है। हम इसके साथ दाखिल। ठीक है, हम आपसे बात। खुदा हाफिज।